वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 7 फरवरी 2021 और 7 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओबुड्समैन व्यवस्था का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, लोकपाल। ओबुड्समैन व्यवस्था का संबंध लोकपाल से है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और प्रीपेड पेमेंट व्यवस्था के लिए एक ही ओबुड्समैन अर्थात लोकपाल लागू करने का निर्णय लिया है। इससे ग्राहकों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निराकरण करने में आसानी होगी। आरबीआई के अनुसार जून 2021 में इंटरनेट आधारित ओबुड्समैन स्कीम लागू की जाएगी। इससे वित्तीय सेक्टर के ग्राहकों के हितों की रक्षा और बेहतर तरीके से हो सकेगी। बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में लागू की गई थी, लेकिन 2002 और 2006 में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए कई संशोधन किए गए ताकि बैंकों द्वारा स्वच्छ, पारदर्शी, भेदभाव रहित और जिम्मेदारी पूर्वक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में कौन सा देश छोटे निवेशकों को सरकारी बॉन्ड्स सीधे खरीदने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भारत। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने छोटे निवेशकों को सरकारी बॉन्ड्स सीधे खरीदने की अनुमति दी है। इस प्रकार भारत यह अनुमति देने वाला एशिया में पहला देश बन गया है। इस अनुमति का उद्देश्य छोटे खुदरा निवेशकों को सरकारी बॉन्ड्स में सीधे निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। उल्लेखनीय है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए उधार लेने का लक्ष्य रखा है। इस अनुमति से सरकार को कर्ज लेने में सहायता मिलेगी। वर्तमान व्यवस्था के तहत आरबीआई छोटे निवेशकों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के तहत सरकारी बॉन्ड्स खरीदने की अनुमति देता है। वर्तमान में ब्रिटेन, ब्राजील और हंगरी में छोटे निवेशकों को सरकारी सिक्योरिटीज सीधे खरीदने व बेचने की अनुमति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, हिमाचल प्रदेश। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में हिमाचल प्रदेश राज्य पहले स्थान पर है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के मूल्यांकन के आधार पर हिमाचल प्रदेश का स्कोर सबसे अधिक रहा है। मूल्यांकन में राज्यों की निगरानी, प्रभावशीलता और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को लागू करने के संबंध में किया गया था। यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीट हैं, लोकसभा की 4 सीट हैं और राज्यसभा की 3 सीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल किस कंपनी को मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, रिलायंस। अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल रिलायंस कंपनी को प्राप्त हुआ है। रिलायंस को इस ऑयल की 2 मिलियन बैरल खेप प्राप्त हुई है। रिलायंस ने यह ऑयल अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के बाद ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से प्राप्त किया है। रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना धीरूभाई अंबानी ने 1973 में मुंबई में की थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के वर्तमान सीईओ मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मंड्या जिले में लिथियम का स्रोत पाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मंड्या जिले के मार्लागाला अल्लापट्टना क्षेत्र में लिथियम का स्रोत पाया गया है। इस क्षेत्र में लगभग 16,000 टन लिथियम के भंडार होने की उम्मीद है। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है जो आमतौर पर भारत में नहीं पाया जाता है। भारत अपनी आवश्यकता का 100% लिथियम चीन से आयात करता है। विश्व में सबसे अधिक लिथियम का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है, जबकि अन्य उत्पादक देश चीन, चिली और अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे है। ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीट है, लोकसभा की 28 सीट है और राज्यसभा की 12 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चंडीगढ़। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक पीजीआई चंडीगढ़ में खोला गया है। एम्प्यूटी एक चिकित्सा तकनीक है जिसमें आघात या सर्जरी द्वारा शरीर के किसी अंग को हटाया जाता है। इस तकनीक का उपयोग प्रभावित अंग में दर्द या एक रोग को नियंत्रित करने के लिए
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, शास्त्रीय गायक। पंडित भीमसेन जोशी एक शास्त्रीय संगीत गायक थे। ये हैं पंडित भीमसेन जोशी। 4 फरवरी 2021 को इनकी जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया है। इनकी जन्म शताब्दी को मनाने के लिए ऋत्विक फाउंडेशन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा मुंबई में सवर भास्कर 100 कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इनका संबंध संगीत के किराना घराने से था और इन्हें वर्ष 2008 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। अवध के किराना घराने की स्थापना अब्दुल वाहिद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 10.5%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 10.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है। हाल ही में हुई मौद्रिक समिति की बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। मौद्रिक समिति की बैठक में ही आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई के वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जोमेटो। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जोमेटो कंपनी के साथ समझौता किया है। मंत्रालय ने कंपनी के ऑनलाइन मंच पर स्ट्रीट वेंडरों को शामिल करने के लिए यह समझौता किया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर और सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी लोन के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। पीएम स्वनिधि योजना का नोडल विभाग स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक अर्थात सिडबी है। जोमेटो की स्थापना 2008 में दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने की थी। जोमेटो की पेरेंट कंपनियां इन्फोएज, उबर और एंट फाइनेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन एमसीबी की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, जारा मोहम्मद। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की पहली महिला महासचिव जारा मोहम्मद बनी है। ये हैं जारा मोहम्मद। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ब्रिटिश राज्य के मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जारा मोहम्मद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की सलाहकार है। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की स्थापना 23 नवंबर 1997 को चौधरी मोइनुद्दीन ने की थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्ली वैली आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, तमिलनाडु। कल्ली वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। जिला प्रशासन ने इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषणा जारी की है। इस स्थान को पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने से विभिन्न वनस्पतियों और जीवों के लिए वेटलैंड की सुरक्षा के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि कल्ली वैली पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई.के. पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें, लोकसभा की 39 सीटें और राज्यसभा की 18 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा गोवर्धन योजना शुरू की गई है। गोवर्धन का पूरा नाम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन है। यह योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का एक हिस्सा है। मंत्रालय के द्वारा इस योजना के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस वेब पोर्टल का उपयोग भारत में गोवर्धन योजना की गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन लेसन्स नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, शोभा डे। लॉकडाउन लेसन्स नामक पुस्तक की लेखक शोभा डे है। ये है शोभा डे। शोभा डे पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
इस पुस्तक में इन्होंने लॉकडाउन के दौरान छोटी छोटी कहानियों को सम्मिलित किया है, जिन्हें डिजिटल ई बुक फॉर्मेट में लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन सिमोन इंडिया पब्लिकेशन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, एस.एन. सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ये हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। L&T लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक श्री एस.एन. सुब्रमण्यम एक प्रतिष्ठित इंजीनियर हैं। L&T देश का सबसे बड़ा निर्माण संगठन और दुनिया में इसका 14वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कौशल वर्धन केंद्र की स्थापना की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने कौशल वर्धन केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र में भिखारियों को कौशल सिखाया जाएगा। राज्य सरकार ने राज्य को भिखारी मुक्त बनाने के लिए यह पहल लॉन्च की है। यह पहल राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने मिलकर शुरू की है। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।